तो यार नॉन आईटी वालों का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को लेके कि इसमें कितनी कोडिंग की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप नॉन आईटी से हैं या आईटी बैकग्राउंड से भी हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाते हैं या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको कितनी कोडिंग करनी पड़ेगी, कितनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो देखो, इसका डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट आंसर देने से पहले आपको इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आप समझ सकेंगे सही से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप ज्यादा डीप में समझ सकेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखो जिससे आप बेटर वे में समझ में आएगा कि आप जब भी अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एंटर करोगे या जाओगे तो कितनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी डिफरेंट रोल्स होते हैं, जहां पर कभी कोडिंग यूज की जाती है और कहीं पे कोडिंग नहीं यूज की जाती है। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बेसिकली दो अप्रोच हैं, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग की। तो मैनुअल टेस्टिंग मतलब होता है मैनुअली किसी चीज को टेस्ट करना। आपने एक वेबसाइट खोली, आपने वहां पर बटन चेक करी, वहां पर टेक्स्ट बॉक्स चेक किए और वहां पर हाइपरलिंक चेक किए, सारे सही से काम कर रहे हैं, मतलब आपने ये चीज मैनुअली करी है, वहां पर किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं हुई है। तो इसे मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। अगर आप मैनुअल टेस्टर बनते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इवन अगर आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग का नॉलेज भी नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। वही बात करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको यही चीज जो आपने करी है, किसी चीज को टेस्ट किया है, किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को, ये किसी टूल के जरिए की जाती है, जहां पर आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है और ये स्क्रिप्ट के लिए आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। एडवांस लेवल पर टेस्टिंग दो पार्ट में क्लासिफाइड है, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। तो अगर इसको सिंपल लेवल में कहें तो ये कोड ड्रिवन टेस्टिंग होती है, ये ज्यादातर डेवलपर्स करते हैं, इसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं और इसके लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वहीं अगर ब्लैक बॉक्स या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बात करें तो ये टेस्टर करता है और इसके लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग का नॉलेज, कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी जरूरी नहीं होती है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं या टेस्टिंग में जा रहे हैं तो आपको सीक्वल जरूर आनी चाहिए। सीक्वल काफी हेल्प करती है आपकी। आप अगर टेस्टिंग में जाते हैं, आप मैनुअल में या ऑटोमेशन में जाते हैं, किसी में भी जाते हैं तो सीक्वल आपको जरूर आनी चाहिए। सीक्वल काफी ईजी है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने में यूज की जाती है। इसी तरह से अजाइल टेस्टिंग होती है। अजाइल टेस्टिंग में पूरी टीम जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के लिए, इसलिए यहां पर कोडिंग आना, प्रोग्रामिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सॉफ्टवेयर क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है क्वालिटी एनालिस्ट और सेकंड है एसडीईटी। तो क्वालिटी एनालिस्ट का काम टेस्ट की फंक्शनैलिटी को चेक करना होता है। क्वालिटी एनालिस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के कंप्लीट होने के बाद वेरीफाई करता है। तो इसलिए क्वालिटी एनालिस्ट का रोल एक डेवलपर की तरह टेक्निकल नहीं होता है, इसलिए क्वालिटी एनालिस्ट को कोडिंग या प्रोग्रामिंग आना जरूरी नहीं है, मतलब वहां पर कोडिंग या प्रोग्रामिंग उसे नहीं करनी होती है। वहीं अगर एचडीईटी की बात, सॉफ्टवेयर डिजाइन इंजीनियर इन टेस्ट, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इंजीनियर इन टेस्ट एचडीईटी एक डेवलपर और टेस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसको डेवलपमेंट भी करना होता है और टेस्टिंग भी करनी होती है। तो इस रोल के लिए टेस्टिंग और डेवलपमेंट आना दोनों जरूरी है, मतलब यहाँ पर कोडिंग और प्रोग्रामिंग आना बहुत ज्यादा मस्ट है। तो कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आप बिल्कुल ही कोर नॉन आईटी से हो, तो आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज अगर है तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, भले ही आप मैनुअल टेस्टिंग में जाना चाह रहे हो। देखो, मैनुअल टेस्टिंग के लिए आपको बिल्कुल भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती है, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का, तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आगे चलकर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाते हो तो वहां पर आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग, स्क्रिप्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक एंट्री लेवल पे अगर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती है या नहीं आती है तो भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं आती है। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कितनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।